આજે આપણે આવી ગયા છીએ રાજસ્થાનની પવિત્ર ધરતી મારવાડમાં, જ્યાં જોધપુરમાં બિરાજમાન છે સમગ્ર ભારત વંશની અંદર આવેલા રાઠોડોના કુળદેવી તરીકે પૂજાતા નાગણેચ્યા માતાજી। नमस्कार, जय माताजी। हूँ छूँ सिद्धराजसिंह सरवैया धवावड़ में। आज आपणे आवी गया छीए राजस्थाननी पवित्र धरती मारवाड़ में, ज्यां जोधपुर में बिराजमान है समग्र भारत वंशनी अंदर आवेला राठोड़ोना कुलदेवी तरीके पूजाता नागणेच्या माताजी। जी आ मित्रों, आपणे सौ आवी गया छीए नागणा धाम खाते आद्यशक्ति नागणेच्या माताजीना मंदिर में। विडियो में अंत सुधी अमारी साथे जोड़ायेला रहेजो। अमे आपने आ तमाम मंदिर प्रांगणना तमाम धार्मिक गतिविधिओना दर्शन करावीशुं, मात्र ने मात्र धवावड़। आज आपणे जेम माताजीना प्रांगणमां आपणे प्रांगणना अने शिखरना धजाना दर्शन कर्या, श्रद्धाळुओ साथे आपणे वातचीत करी। ए ज रीते अहीं जे व्यवस्थापकोमांना एक वडील छे एमनी साथे आपणे वातचीत करी अने जे नागणेच्या धामनो जे इतिहास छे, जे लोकोनी श्रद्धा छे, क्यां क्यांथी लोको आवे छे, तमाम वातो आपणे जाणवानो प्रयत्न करवाना छिए। आपका पूरा नाम क्या है और आप यहाँ कौन सी जवाबदारी निभा रहे हैं? मेरा नाम राजेंद्र सिंह थोब है। यहाँ से नज़दीक 20 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और पिछले 45 साल से मैं माता जी की सेवा कर रहा हूँ। इस साल यानी दिसंबर में मेरे को ट्रस्ट के चेयरमैन और ट्रस्टियों ने यहाँ प्रबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उसके बाद में मैं ये जिम्मेवारी संभाल रहा हूँ। रही बात इस मंदिर के इतिहास की, ये मंदिर करीब 800 साल पुराना है। राव दूहड़ जी, राठौड़ों के जो मुखिया थे राव दूहड़ जी, उन्होंने उनका राज यहाँ से 60 किलोमीटर दूर खेड़ पे यानी मेवानगर में था और मालानी में था। तो उनको मालूम हुआ कि हमारी कुलदेवी यहाँ नहीं है, तो उत्तरी भारत में जो एक कन्नौज करके बड़ा स्थान गांव आया हुआ है, सिटी आई हुई है, वहाँ कन्नौज में देवी विराजित थी। वहाँ से राव दूहड़ जी ने और उनके साथ पुजारी सेवड़ राजपुरोहित थे, वो गए और वहाँ से माता जी को यहाँ लेकर आए। रास्ते में वो यहाँ नागणा, जहाँ देवी अभी विराजमान है, यहाँ वो उन्होंने विश्राम किया। प्रकृति की समझो या ऐसी कोई कुदरत का ऐसा यहाँ हुआ कि यहाँ नज़दीक एरिया में पालीवाल ब्राह्मण जो बसते रहते थे, उनकी गायों को इस टाइम तो अपना आतंकवादी कहते हैं, पुराने टाइम सराई कहते थे, वो लेकर के पाकिस्तान की अब पाकिस्तान यार उस टाइम इसका नाम दूसरा था, वो यहाँ ले जाने के लिए आए और गायों को यहाँ से पकड़ दिया, वो ले जा रहे थे। औरतों ने, पालीवाल की महिलाओं ने करुणा की पुकार की राव दूहड़ जी के सामने। उन्होंने माता जी से निवेदन किया, आपको यहाँ विराजित करते हैं और मैं गायों को छुड़वाता हूँ। वो खूब उनके यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जोरदार त्रिशेणी गाँव है, वहाँ युद्ध हुआ और युद्ध में सभी लोग शहीद हो गए। वो घायल होकर के यहाँ वापस आए माता जी को लेने कर अपनी राजधानी जाने के लिए। उस टाइम वो गायें शाम की टाइम हो गई, सब मुक्त हुई, वहाँ से दौड़ती हुई अपने घरों की ओर जाने लगी, बछड़ों को दूध पर। तो पालीवाल ब्राह्मणियों ने उनको रोकने के लिए आवाज़ दी
इतने में माता जी को काफ़ी यहाँ टाइम हो गया और पहाड़ अपना आप प्रकृति से किंवदंती कथा के अनुसार पहाड़ फटने लगा। माता जी उस पहाड़ के अंदर मूर्ति जाने लगी। ब्राह्मणियों ने कहा कि हो या ठहरो ठहरो। ब्राह्मणियों ने कहा गायों को, लेकिन वो माता जी ने कहा भाई ब्राह्मणियाँ बोल रही है यार मेरे को रुकने के लिए। वो काफ़ी उनका आधा शरीर बाहर रुक गया और पूरा नाग सहित वो पृथ्वी के अंदर समानी शुरू हो गई। रावदूर जी आए, उन्होंने निवेदन किया कि साहब अब आप पधारो मैंने राजधानी में। तो उन्होंने कहा मैं अभी यहीं रहूँगी और यहाँ से जितनी भी मेरी नज़र पड़ेगी, जितनी दूर मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक राठौड़ों का राज रहेगा। उसके बाद में राजस्थान में, गुजरात में, अभी जो MP में जगह जगह राठौड़ों के राज कायम हुए और देवी उस दिन से यहाँ विराजित है। और ये भी जानने का कोशिश कर रहे हैं हम कि ये जो पाबूजी राठौड़ का यहाँ पर जो स्मृति चिन्ह है, हमारी भाषा में उसको पालिया बोलते हैं, खांभी बोलते हैं, तो उसका क्या इतिहास है? और उसके साथ जो गुजरात में दादल राजपूत है वो काठी शाखा से आते हैं, उसका कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है क्या है? उस पर थोड़ी प्रकाश पाड़ना। दांदल राठौड़ों में एक खाप है दांदल। वो दांदल पाबूजी दांदल थे और इस दांदल परिवार में पाबूजी एक बड़े वीर क्षत्रिय हुए जिन्होंने एक योगी की तरह सूर्यमंडल को भेदा है और यहाँ गाया की रक्षा वो शहीद हुए हैं। तो उसके बाद में उनको देवता के रूप में माना जाता है। जहाँ कहीं भी देवी का स्थान होता है, कुल देवी का स्थान होता है, वहाँ पाबूजी की उस मंदिर के पास में अपना छोटा सा स्थान और प्रतिमा रहती है। तो कई वर्षों पहले यानी दांदल और सभी राठौड़ों ने मिलकर पाबूजी को मूर्ति को स्थापित किया। उसके बाद में आज दिन तक पाबूजी का यहाँ मंदिर है। अभी ट्रस्ट द्वारा मंदिर का भव्य निर्माण कराया जा रहा है। आपने पास में देखा होगा पाबूजी की मूर्ति विराजित है और मंत्रोच्चार के साथ उनको यहाँ विराजित की और जिस टाइम मंदिर की प्रतिष्ठा होगी उस दिन इस मंदिर के अंदर विराजित होगी। और आखिर में ये जानना है कि गुजरात में, भारत में, राजस्थान में सब जगह राठौड़ों के जुदी जुदी जो शाखा है वो विस्थापित हुई है, पर जो राठौड़ों का मुख्य जो स्टेट है, जो रजवाड़ा है जोधपुर, यहाँ से करीब होता है, तो उसके राज परिवार का इस मंदिर के साथ क्या संबंध है, उस पर थोड़ी गौर डालना। राठौड़ों के राज अलग अलग है, राठौड़ों की अलग अलग खापें हैं। राठौड़ वंश तो एक ही है, उनकी खापें हैं। जैसे कोई चंपावत है, कोई महेचा है, कोई जोधा है, कोई मेड़तिया है, ये सब राठौड़ हैं। जैतावत है, उद्दावत है, पत्तावत है, ये सब राठौड़ हैं। और गुजरात में भी ये यहाँ से गए या वहाँ हैं तो विराजित हैं। और राठौड़ों में सबसे मुखिया जो राज परिवार है वो जोधपुर विराजित है और जोधपुर महाराजा ही इस नागनी सी माता ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, वो अध्यक्ष हैं। महारानी साहिबा उपाध्यक्ष हैं और भी जो नज़दीक बड़े बड़े जो ठिकाने हैं उनके मुखिया यहाँ पे ट्रस्टी है। कुल 11 ट्रस्टी है। उसके बाद में प्रबंध समिति बनी हुई है, उसमें गुजरात के भी मेंबर है। प्रबंध समिति में हम 51 मेंबर हैं। उसका चेयरमैन का दायित्व मेरे को सौंपा हुआ है। गुजरात से भी हमारे कई मेंबर है, वो यहाँ हर मीटिंग में पधारते हैं और यहाँ सहयोग करते हैं। आज की तारीख में भी हर नवरात्रि में गुजरात के 5 लोग पधारते हैं। आज की तारीख में कम से कम 40-50 मेंबर यहाँ सेवाएं, निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। वो 9 दिन यहाँ रह करके तपस्या करते हैं, माँ भगवती का भजन करते हैं और उसके साथ में सेवाएं दे रहे हैं। अभी आप हमारी भोजनशाला से लेकर के बाहर तक भी गुजरात से राठौड़ परिवार आए हुए हैं, उनसे आप मिलना। सब वो उनका काम अच्छा है, वो बहुत सहयोग करते हैं। पैसे के मामले में हो, चंदे के मामले में हो, हर तरह से हमारे को सहयोग करते हैं। सेवा के मामले में हो, कोई सामान वगैरह भी यहाँ ला के खूब भेंट करते हैं और आज उनका अच्छा बड़ा हमारे साथ में सहयोग है। मैं मंदिर ट्रस्ट की ओर से, मंदिर प्रबंध समिति की ओर से और पूरे गुजरात के राठौड़ परिवार को हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ। ગુજરાતીમાં હું તમને કહું તો આપણે આજે નાગણેચિયા ધામનો ઇતિહાસ છે, જે રાઠોડ રાજ પરિવારનો ઇતિહાસ છે, જુદી જુદી રાઠોડોની શાખાઓ છે અને જે એમના વીર પુરુષો છે એમના ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક સંગમનું સ્થળ એટલે નાગણેચિયા ધામ જોધપુર।